अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। एक सखा ने कल क्वेश्चन किया कि गुरुदेव मोह क्या है। एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप समझाएं, एकदम सरल भाषा। मोह क्या है और उससे जुड़ा बंधन क्या है। સખા પૂછે છે મોહ શું છે અને બંધન શું છે, અને સીધી સરળ ભાષામાં એમ કે ગુરુદેવ સમજાવો। मोह अपने परिवार की सभी जरूरियातें, रिक्वायरमेंट, नीड्स फुलफिल हो जाने के बाद, मतलब परिवार के लिए आपको जो भी करना है वो आपने कर लिया, ठीक है ना। आपने अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके बच्चों के लिए, है ना, एजुकेशन का कर लिया, उनका फ्यूचर सब सुरट कर दिया, ठीक है ना। फिर भी उसके बाद भी आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है उसका आप चैरिटी में, जन कल्याण में, धर्म के लिए खर्च नहीं करते हैं, तो वो मोह है। अपने परिवार की सभी जरूरियातों संतोषाई जाने के बाद भी, मतलब अपने परिवार के लिए आपको जो भी करना है उसका आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया है, ठीक है ना। एवरी नीड्स आपने फुलफिल कर ली है, फिर भी आप धर्म के लिए, मतलब धर्मदा के लिए और मानव कल्याण के लिए आपके पास जो एक्स्ट्रा धन धान्य समृद्धि है, संपत्ति है, उसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप समझो मोह में है, आप उस संपत्ति के बंधन में हैं, आप परिवार के बंधन में हैं। परिवार से हम सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऋणानुबंधन है, तभी तो कोई हमारी पत्नी है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई दामाद है, हमारे सास ससुर है, हमारे माता पिता है, हमारे अंकल है, आंटी है, मौसा है, मासी है, सब ऋणानुबंधन से ये एक रिश्ते में सब हम जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वो सब जरूरियातें हमारा सबके साथ का व्यवहार हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद भी हम हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम धर्मदा में, चैरिटी में, मानव कल्याण के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो वो मोह है, वो ही बंधन है। श्री गुरुदेव कहते हैं कि हमारा परिवार के साथ जो संबंध है वो पिंड का संबंध है। ये विश्व ही एक महापिंड है, तो वो फिर पिंड का जो संबंध है उसका मोह क्यों।
वो बंधन में सुख क्या और दुख क्या। विश्व ज एक परिवार છે। મહાપિંડ છે, મહાપિંડ છે એ વિશ્વ છે। કોઈક મહાપિંડમાંથી તો આ સમગ્ર બ્રહ્માંડની રચના થઈ છે। કોઈ એક જ પિંડમાંથી સૂર્ય બન્યા, ચંદ્ર બન્યા, મંગળ બન્યા, બધા ગ્રહોનું સર્જન છે। કોણ છે મહાપિંડ? પિંડના પર પિંડ કોણ છે? પરબ્રહ્મ પરમાત્મા। એમાંથી જ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ થયા છે, બરાબર। એમાંથી જ રામકૃષ્ણ, શંકર, હનુમાન, શ્રી ગુરુદેવ, દત્તાત્રેય ભગવાન, આ બધા મૂળ તો પરબ્રહ્મ પરમાત્માના જ અંશ છે। આ બધા જ બ્રહ્મરૂપી તળાવની સપાટી પર ઉદ્ભવતા પરપોતા જેવા છે। ઉદય પામે છે અને લય પામીએ છે। આપણું જીવન શું છે? તળાવની સપાટી પર ઉદ્ભવતા પરપોતા જેવું। તળાવ ત્યાં જ રહે છે, આપણે પરપોટાની જેમ ઉદ્ભવીએ છીએ અને લય પામીએ છીએ। ઉદ્ભવવું એટલે જન્મ, લય પામવું એટલે મરણ। પણ તકલીફ એ છે કે એ તળાવને એ પરપોતાને સમગ્ર તળાવનું સામ્રાજ્ય જોઈએ છે। तकलीफ आज है। हमारा अस्तित्व क्या है? एक तालाब की सपाटी पे, सरफेस पे उद्भवता एक परपोटा जैसा है। हम परपोटा की तरह उद्भवते हैं और लय पाम जाते हैं, उद्भवते हैं और लय पाम जाते हैं। हाँ? तो परपोट की तरह उद्भवना, फिर लय पामना, उद्भवना, फिर लय पाना, मतलब वही तो जन्म मरण का चक्कर है। तो हमारा आयु कितना है? एक तालाब की सपाटी पे उद्भवते परपोटे जैसा, ठीक है ना। और हमको क्या चाहिए? पूरे तालाब का सामर्थ्य चाहिए, है ना। अभी जो पूरे विश्व में जो विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति है वो इसके कारण ही है। रशिया बोलता है ग्रेट सोवियत संघ हम फिर से बनाएंगे। भारत बोलता है हम म्यांमार से मिडल ईस्ट तक अखंड भारत बनाएंगे। कोरिया बोलता है हम फिर से ग्रेट कोरिया बनाएंगे, है ना। मिडल ईस्ट में क्या सोच है? गजवाए हिंद की सोच है ना। ईसाइयों की क्या सोच है? उनकी भी ऐसी ही सोच है। कभी तो धर्मांतरण का सब जगह चलते हैं। उनकी सोच देखो, वो प्राण ले लेते, हम प्राण देते हैं। यही सनातन धर्म और बाकी ये पंथों में फर्क है। वो प्राण छीन लेते हैं आतंकवाद से, युद्ध से, और हम पत्थर में भी प्राण देते हैं, है ना। भगवान राम का मंदिर बनाते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कृष्ण की बनाते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। गणपति की बनाते उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, है ना। तो हम प्राण देने वाले हैं। जो प्राण देते हैं वही सनातन धर्म है, और जो प्राण छीन देते हैं वो सनातन धर्म नहीं है, वो सब पंथ है। पंथ प्राण छीन लेते हैं, है ना। आतंकवादी जो भी घटना होती है वो देखो, ओ ये हिंदू है, काफिर है, उसको मार डालो। और सनातन धर्म क्या करता है? पत्थर में भी प्राण दे देते हैं। पत्थर की मूर्ति हो, किसी धातु की मूर्ति हो, उसमें भी प्राण का संचार कर देते हैं। और बाद में हम उसका टेस्टिंग भी करते हैं तो पूरा मिरर टूट जाता है। तो सनातन धर्म प्राण देते हैं और बाकी के धर्म प्राण छीन लेते हैं, है ना। तो इसी तरह प्राण छीनने वाला नहीं, प्राण देने वाला बनिए। ये भी मोह ही है, अंधश्रद्धा ही है। आप किसी के प्राण छीन लेते हैं क्योंकि वो काफिर है। पर आप कहाँ जाने और उसका दर्शन आपने किया है? नहीं। अज्ञानता कहो कि मूर्खता को,
पूरे विश्व में कम से कम 400 करोड़ के आसपास ईसाई है, 300 350 के पास मुस्लिम है, 250 करोड़ के सराउंडिंग हम हिंदू हैं। इसमें से एक भी धर्म ये सोचेगा कि मैं पूरे विश्व में अपने धर्म की स्थापना करूंगा तो बाकी का 2 धर्म खत्म रह जाएगा। हाँ, तो फिर बचेगा क्या? समझो 400 करोड़ मुस्लिम ये सोचते हैं कि गजवाए हिंद है, पूरे विश्व में खलीफा राज है, तो उनको सबको मिटाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करें। वो तो पॉसिबल नहीं है। आज देश के सब महासत्ता बन गए हैं, ठीक है ना। तो 300 350 करोड़ मुस्लिम, 350 400 करोड़ ईसाइयों को मिटा देंगे, 250 करोड़ हिंदुओं को मिटा देंगे, समझो। तो फिर इस पृथ्वी पर रहेगा क्या? वो भी तो सोचना चाहिए ना। अब किस पे राज करो और आपके कितने रहेंगे? यही जो ईसाई में जो कट्टरपंथी है उनको भी सोचना चाहिए, वही मुस्लिम में जो है उनको भी सोचना चाहिए, और हिंदू में जो है उसको भी सोचना चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो परमात्मा ने ही कुछ अलग सोच लिया है, इसीलिए अभी सब जगह लड़ाई हो रही है। आप देखिए 2025 से 2032 तक क्या गुल खिलते हैं इस दुनिया में। फिर 32 से 37 दिखेगा, 38 से फिर 44 फाइनल उसका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो मोह जो परिवार से शुरू होता है वो विश्व तक, उस मोह जो अपने परिवार से स्टार्ट होता है उसकी आड़ असर इतनी है कि वो ब्रह्मांड मतलब इस पूरे विश्व को चैलेंज कर रही है। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा समाज, मैं और मेरा केवल राष्ट्र नहीं, आपको इससे पर उठना पड़ेगा। मैं और मेरा परिवार वो तो ठीक है, लेकिन मैं और मेरा विश्व परिवार, ये सोच पे जाना पड़ेगा। आप सिकुड़ गए हैं, ये भारत, ये पाकिस्तान, ये चाइना, ये बर्मा, ऊपर से ब्रह्मांड से देखिए तो पृथ्वी एक ही है, मानव जाति एक ही है। राम कृष्ण शंकर हनुमान यीशु जो बोले अल्लाह महावीर बुद्ध एक ही है। वो ऊपर से देखते आप सब एक ही है, आप सबके इष्ट देव भी एक ही है, सब प्रार्थना करते तो ऊपर ही देखते हैं। लेकिन नीचे देख के ये नहीं सोच रहे कि हम सब एक ही है। तभी तो सोचो जब जो भी प्रार्थना करता है, जो भी पंथ का और जो भी धर्म का वो प्रार्थना करता है तो ऊपर ही देखता है, सब ऊपर ही देख रहे हैं। तो सबका माँ बाप दादा दादी खुदा ईश्वर जो बोले वो तो ऊपर ही है, सबका ऊपर ही है। तो फिर तुम सब में ये मतलब सोच बदलेगी तो दुनिया बदलेगी। सोच बदलने की जरूरत है, खुद की सोच बदले कि हमें कहाँ जाना है, किसी दिशा में जाना है, कौन सी दिशा में जाना है, कैसे जीना है। ये पूरी दुनिया आपसे शुरू होती है और आपसे ही खत्म होती है। आप सीधा रास्ता तय करेंगे तो आपका परिवार वो दिशा में चलेगा, परिवार चलेगा तो आपका दोस्त चलेंगे, भाई चलेंगे, बहन चलेंगे। दिशा आपको तय करनी है कि आपको कहाँ जाना है। मैंने अपनी दिशा पकड़ ली है, क्या कि सब एक ही है, सब एक ही है। मैं आपके अंदर हूँ, आप मेरे अंदर हो, सखा भाव से देखो, हम सब सरखा मतलब इक्विलल है। जो आप में है वही मुझ में है। परस्पर देव भाव से देखो, आपके अंदर भी वही परमात्मा है, मेरे अंदर भी वही पाम है। मैं तो वहाँ तक चले गया, आप भी चलो।
और आपको उधर चलने के लिए ही मैं डेली आता हूँ। सब लोग वो रास्ते जाएंगे तो फिर ये बैर ही नहीं रहेगा, ये लड़ाई नहीं रहेगा, ये झगड़ा नहीं रहेगा, ये मोह नहीं रहेगा, माया नहीं रहेगी, तृष्णा ही नहीं है। जब आपको फील हो गया कि हम सब एक ही है तो सब खत्म हो जाता है। उधर से सब सोच ही खत्म हो जाती है, जो फालतू की जो सब सोच है वही खत्म हो जाती है। ना कोई नर है, ना कोई नारी है, ना कोई बुजुर्ग है, ना कोई छोटा है। शरीर बुद्ध होता है, शरीर छोटा होता है, शरीर जवान होता है, आत्मा तो वही है। आपके जीवन से त्रस्त होकर आत्मा निकल जाती है। मृत्यु का एक कारण ये भी है, मृत्यु के कई कारण हैं। आपके जीवन से त्रस्त होकर आत्मा निकल जाती है, वो भी मृत्यु है। आपसे त्रस्त होकर आपका शरीर आपको छोड़ देता है, वो भी मृत्यु है। आपसे त्रस्त होकर आपका शरीर आपको छोड़ देता है, ये बहुत बदमाशी करता है, बहुत गलत काम करता है, शरीर छोड़ देता है आपको, वो भी मृत्यु है। और शरीर के कर्मों से त्रस्त होकर आत्मा भी देह को छोड़ देती है, वो भी मृत्यु है। दोनों दृष्टिकोण से समझिए। आयु खत्म होती है, मृत्यु होती है, अकस्मात डेथ होती है, जिसको हम अकाल मृत्यु बोलते हैं। और क्या अभी अकाल मृत्यु का स्पॉट एक्टिव है मिडल ईस्ट से पूरा यूरोप, अमेरिका। आपकी आयु चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन वो स्पॉट ही एक्टिव है। जिसके ऊपर गुरु कृपा, ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो वो स्पॉट में जो भी होगा उसमें वो सैंडविच होने वाला है। तो देश काल का भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम कौन सी जगह पे है, क्या है, वो स्पॉट किस तरह से एक्टिव है। हम मंदिर में जाते हैं तो उसका उधर का वाइब्रेशन कुछ अलग होता है, हमारा घर का अलग होता है। हम थिएटर में जाते तो उसका अलग होता है, सब्जी बाजार जाते उसका अलग होता है। उसी तरह हर स्पॉट का अलग अलग वाइब्रेशन होते हैं। कभी मिडल ईस्ट और तो उधर का वाइब्रेशन एक्टिव है, वो स्पॉट एक्टिव है, महाकाल एक्टिव है, काल एक्टिव है। तो उधर वो स्पॉट में आप रहोगे तो उसकी असर तो आपको होगी, ओछी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, वो तो आपकी भक्ति और उसके ऊपर है, आपके कर्मों के ऊपर है। तो स्पॉट का भी बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो बोलते हैं सर ये मोह माया से छूटने के लिए क्या करना है। मैंने बोला अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसे बांटना सीखो। जो बांटना नहीं सीखता वो मोह माया बंधन से छूटना नहीं सीख सकता। अगर आपके पास आपकी जो ज़रूरत है, आपकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा है तो आपको बांटना सीखना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी बांटना सीखना चाहिए। समझो आपके पास पैसे नहीं हैं जो बांट सको, तो आपके पास जो टैलेंट है वो बांटो। आपके पास एजुकेशन है तो बच्चों को एजुकेशन दो। ऐसे कई बच्चे हैं जो स्कूल की और ट्यूशन की फीस नहीं भर सकते, तो आप उसको पढ़ाई में हेल्प करो। आपके पास जो भी टैलेंट है, आपको मतलब आप अच्छे बावर्ची है तो वो सिखाओ। आप किसी लैंग्वेज में एक्सपर्ट है तो वो सिखाओ। जिसमें भी आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट, आपके अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे मैथमेटिक्स में, आप मतलब बांटना सीखो। जो भी टैलेंट है, आप किसी म्यूज़िक में है, जो भी आर्ट में है, आपके पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, आप वो आर्ट की मतलब आर्ट को बांटना सीखो। मतलब आज मेरे किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, बस मेरे को उसका पैसा ही चाहिए। देखो मेरे को ज्योतिष का, पूरा ब्रह्मांड का इतना ज्ञान है, परमात्मा ने ज्ञान दिया, मैंने बांटना ही सीखा है ना। मैं किसी से पैसा लेता हूँ नहीं। कोई गुरुदेव बोल के अभी मेरे पास उधर मेरे गुरु के पास पैसे, गुरु बोलता है तो फिर हम बंधन में आ जाते हैं।
कोई भी आदमी, हम किसी से 1 रुपया नहीं मांगते हैं। क्यों? परमात्मा ने जो एक्स्ट्रा ज्ञान दिया है उसको बांटना सीखो। ज्योतिष क्या है? वेद की दृष्टि है, तो बस वो वेद की दृष्टि प्रदान करो। मैं मेरे पास आता है उसको वेद की दृष्टि प्रदान करता हूँ कि देख तेरा भैया जीवन ऐसा ऐसा है, परमात्मा ने ऐसा दिया है, तेरा ये मार्ग पे तुम चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये वेद की दृष्टि होगी, नहीं कि शनि खराब है, राहु के तो उसके मंत्र करो, नहीं। तुम्हारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म ये है, इसके हिसाब से वर्तमान का ये जीवन ये है, और तुम्हारा ये भविष्य होगा। तो बेटे ये दिशा में चलो, बेटी ये दिशा में चलो, माता ये दिशा में चलो। तो ज्ञान को बांटना है। गुरु क्या करते हैं? जो भी समर्थ गुरु हो गए वो क्या करते हैं? वो उनके पास जो है वो बांटते हैं। त्रिकाल ज्ञानी संत होते हैं, वो क्या उसका पैसा बनाते हैं? हाँ उधर जाओ, उधर सोना है, खोट डालो, है ना, और मेरे को 10 टका दे देना है, जा तेरा ये हो जाएगा, मेरे को 10 टका देना। गुरु बांटता है, बेचता नहीं। तो हमें बेचना नहीं, हमें बांटना है। जब हम बांटना सीख जाएंगे तो हम मोह और बंधन से पर हो जाएंगे। कब छूट जाएंगे? हमको खुद को पता नहीं चलेगा। हम हमारी रोजिंदा भाषा में बोलते हैं ना, आप ले। आप ले शब्द में भी क्या है? आप पहले है, मतलब बातो, आपो, गिव। अंग्रेजी में क्या है? गिव एंड टेक। तो उसमें भी गिव शब्द पहले बोला जाता है, गिव एंड टेक। लेकिन गुरु महाराज क्या सिखाते हैं? मोह और बंधन में से चुनने की, कि आप देते जाओ, बांटते जाओ। आप ले मतलब आप आपते जाओ, आप गिव करते जाओ, गिव गिव गिव, बट नेवर होप। उसके रिटर्न में कोई अपेक्षा मत न रखो। अपेक्षा रखोगे तो मोह बंधन से छूट नहीं पाओगे, समझे? तो क्या है? अपनी लैंग्वेज में ही है, आप ले, गिव एंड टेक। गुरु महाराज क्या कहते हैं? बस तू तू आप तो जा, बस तू आप तो जा। एनी तारा आप तो जा, तारू धर्म ज आपવાનું રાખ, પણ તું અપેક્ષા રાખ નહીં કે હું આટલું બધું આપું છું, હું મારા શિષ્યને આટલી વિદ્યા આપું છું, હું સમાજને આટલું આપું છું, હું મારા મિત્રને આપું છું, મારા પત્ની બાળકોને આપું છું, હું આટલું બધું આપું છું, તો પણ એની સામે અપેક્ષા ન હોવી જોઈએ. નેવર હોપ ફ્રોમ એની. બસ યુ આર બોર્ન ટુ ગીવ ઓનલી, टू गिव ओनली, टू गिव ओनली. आपके पास जो भी है उसको बांटो. बहुत गरीब है, 10 रुपया है तो 1 रुपया भी किसी को दो, लेकिन उसके सामने अपेक्षा मत रखो कि मेरे को क्या मिलेगा. किसी की हमने किसी को 2 रुपया दिया ना, कई लोग देखते हैं ना 10 रुपया देते हैं, फिर बोलते हैं दुआ दो हमको. अरे 10 रुपया दे दे ना, दुआ वो दे ना दे. हाँ, कई लोग सामने से बोलते हैं 10 रुपया देते हैं और बोलते हैं मेरे को दुआ दो, आशीर्वाद दो. नहीं, तुम्हारा काम देना है. दुआ मिले ना मिले, वो दे ना दे, ऊपर वाला सब उसके कंप्यूटर में स्टोर करता है. और जो परमात्मा देता है वो कोई इधर के 2 पाँव का इंसान नहीं दे सकता. उसका दिया हुआ जन्मों जन्म चलता है, भवो भव चलता है. वो आपका हर भव को मतलब उद्धार कर देता है. वो ऐसे दे दे कि आपको भव कोई दिक्कत नहीं रही, और खुश हो जाए तो आपका जन्म मरण का चक्कर ही खत्म कर देते हैं. इसीलिए देखो संत लोग देते ही रहते, देते ही रहते, देते ही रहते. उसके कर्म से उसको मिलता ही रहता है. अपेक्षा नहीं रखते, वो किसी को मांगते भी नहीं रहे, वो देते ही रहते हैं. भंडारा करते हैं, खाना खिलाते ही रहते हैं. ठंडी हो तो वो कंबल बांटते हैं, गर्मी हो तो पानी और शरबत बांटते हैं, है ना. हाँ, वो बांटते ही रहते, बांटते रहते हैं. तो फिर उनके सामने उनको मिलता ही रहता है, मिलता जो मिलता है फिर बांट देते हैं. फिर परमात्मा भी पूछेगा, अरे बंदा मैं तेरे को क्या दूँ? जो तू जो इतना करता है उसके सामने मैं तेरे को जो भी देता हूँ तू वापस वो बात देता है.
उसको बोलते हैं फकीर। तो उसको बोलते हैं बादशाहों का बादशाह है फकीर। ऐसे भक्त बनो, राजाओं का राजा बनो, बांटते ही रहो, बांटते ही रहो, बात जो भी है बांटो। अभी कोई बोलेगा सर मेरे पास पैसा नहीं, नहीं आपके पास वो भी है। आपको ड्राइविंग करना आता है तो किसी को ड्राइविंग सिखाओ, पैसे की उम्मीद न रखो। कोई इंसान खुशी से दे देता है, आपकी बहुत नीड से, ठीक है आपने ले लिया। फीस का जमाना नहीं है, ये फीस अंग्रेजों के शासन से आया। हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा का जमाना है, और गुरु ये नहीं देखते कि उसका शिष्य दक्षिणा में क्या देते हैं, उसका भाव देते हैं। हम तो मैथ्स पढ़ाएंगे तो इतनी फीस, संस्कृत पढ़ाएंगे तो इतनी फीस, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे तो इतनी फीस, डॉक्टर बनाएंगे तो इतनी फीस। ये फीस से बाहर आने का वक्त आया गया है, और ये वक्त जो आ रहा है स्वर्ण युग, ये फीस से बाहर आने का वक्त है। डॉक्टर के बाद तो पहले ही वो ले लेते हैं 500 रुपया फाइल के, फिर सब दवा लिखते हैं, फिर बाकी का ये सब। ये फीस का ज़माना नहीं है। जो बंदा उसकी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उससे जो दे जाए वो लेना चाहिए। फीस का धंधा में सब मर जाते हैं। गरीब वर्ग जो 500 रुपया नहीं दे सकता, वो 100 रुपया दे जाए तो भी लेना चाहिए, 50 दे जाए तो भी लेना चाहिए, और 1 रुपया नहीं लेना चाहिए तो कोई भी नहीं। वो दुआ तो देगा, दवाई लिख के दो, दवाई का भी पैसे नहीं है तो आपके पास तो ऐसे सैंपल के कई दवाई आते, वो दे दो। कोई न कोई आपके संपर्क में होगा पैसा वाला, वो भी दवाई उसको दिला सकता है। मतलब ऐसे भावों से जीवोगे तो मोह और बंधन से आप छूट पाओगे। ये मोह और बंधन में छुप सब सिकड़े हुए हैं, इसीलिए तो पूरे विश्व में बवाल हो रही है। वापस हम वही पॉइंट पर आगे, बीच में भी मैंने बोला ये सब लड़ाई झगड़ा का कारण क्या है? सबको मोह बंधन है। दो देशों को लड़ाओ, अपने हथियार बेचो और अपनी खिचड़ी पकाओ, अपने देश का पेट भरो। है 2 देश को आप लड़ाओगे, उसके हथियार बेचोगे, इसमें हजारों लाखों लोग मर जाएंगे, और वो पैसे से आप अपने ही सिटीजन को, अपने ही नागरिक को पेंशन दोगे, मुफ्त में पेट्रोल दोगे, सस्ता अनाज दोगे। तो ये सब तो पाप की ही कमाई हुई नहीं, क्योंकि वो पैसे के पीछे हजारों लाखों लोगों की जान गई हुई है। इसीलिए हमने बोला है कि ये जो अमेरिका है कि यूरोप है, जो है मिडल ईस्ट वाले, जिसने भी जो पुराने कर्म करे हैं और उनके हिसाब से जो उनकी प्रजा मतलब लड्डू खा रही है, तो अभी जहर खाने का वक्त आ गया है। इसको तो बोलते हैं प्रलय। प्रलय क्या है? कर्मों का बैलेंस ही करते हैं। बहुत पाप बढ़ जाता है तो उसको, पापियों को खत्म करते हैं। तो मोह और बंधन से छूटने के लिए जो आज परमात्मा की कृपा से मैंने आपके साथ जो सत्संग किया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको जो भी समझ में आया हो वो परमात्मा की कृपा ही है। बस देना सीखो। टू लर्न टू गिव, नेवर होप फ्रॉम एनी। अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए आप जो भी करते हो तो रिटर्न में आप किसी से अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि वो सब भी ऋणानुबंधन से जुड़े होते हैं। आपका संतान आपसे मांगने वाला होता है तो आपके पास पैसा आता है, आप उसको देते हो। नहीं मांगने वाला होता है तो आपके पास नहीं आता, आप उसको नहीं दे सकते हो। कोई किसी के लिए कोई एहसान नहीं करता है। घना ऐसे कॉलम, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये किया, वो किया, वो यात्रा कराई, ये हाँ घूमने ले गया। अरे भाई, उसके नसीब में ही घूमना था तेरे पैसों से, इसलिए वो घूम रहे हैं। वही तो ऋणानुबंधन है। तू किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तू जो भी कर रहा है, तेरे पास जो भी आ रहा है नसीब से, भाग्य से, है वो उनका आपसे ऋणानुबंधन है, इसीलिए आ रहा है। मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है? मेरी बीवी का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे बच्चों का, मेरे साथ वो पॉजिटिव ऋणानुबंधन है,
तो मेरे पास आएगा तो मैं उनको दूंगा नहीं। और मेरे माँ बाप, मेरे बच्चों, मेरी बीवी, मेरे परिवार को, उनके साथ मेरा ऋणानुबंधन माइनस होगा तो मेरे पास आएगा ही नहीं। आएगा तो मैं दूंगा नहीं, है ना। तो परमात्मा क्या बोलते हैं? देना सीखो, बांटना सीखो। और यही तो गुरु मंत्र है, मोह और बंधन से मुक्त हो जाना। जो इंसान बिना स्वार्थ देना शुरू कर देता है, वो दे रहा है, बात रहा है, वो उसको फिर वो किसी भी चीज़ का मोह क्या। जिसने बांटना सीख लिया और उसके सामने अपेक्षा विहीन जीना सीख लिया, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं। प्रेम भी उसी तरह बात हो, अपेक्षा ही मत रखो। अपने हस्बैंड को भी प्रेम करो तो बिना उम्मीद करो, अपने बीवी को भी करो, बच्चों को करो। प्रेम वही है, प्रेम भी वही है, अपेक्षा विहीन। और ये क्या है? मोह और बंधन से मुक्त होना। बस आप ऐसे प्रेमी बन जाओ कि सबको बात हो, जिसको भी बात हो, और कोई उम्मीद ही नहीं रखना। वही तो प्रेम है। तो मोह बंधन से छूटने का श्रेष्ठ रास्ता क्या है? बेस्ट फिलोसॉफी क्या है? बिना स्वार्थ प्रेम। और बिना स्वार्थ आप प्रेम में हो गए, बांटना सीख लिया। बिना स्वार्थ होता है जिसको स्वार्थ नहीं होता है, वो प्रेम में, जिसके प्रेम में कोई उम्मीद नहीं है, वो बांटना सीख ही जाता है। हाँ, उसको सिखाना नहीं पड़ता। सो लव विदाउट होप। अपेक्षा विहीन प्रेम है, वही तो प्रेम है। शादी की है अपने हस्बैंड से, हाँ, क्योंकि शादी की है तो मेरा तो मतलब हक बनता है, ऐसा नहीं। हक किसी का नहीं बनता है। सबसे बड़ा हक परमात्मा का है हमारे पर, जिसने दुनिया बनाई, हमारा सर्जन किया। फिर भी वो हमसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखते। हम अच्छे करते हैं तो भी देखते रहते हैं, हम बुरा करते हैं तो भी देखते रहते हैं। बस कर्मों के चक्कर में वो डाल देते हैं। हमको ये शरीर दिया, हमको इतना नॉलेज दिया, हमको इतना धन धान्य समृद्धि देने के बाद भी परमात्मा हमसे कोई उम्मीद नहीं रखते। उनको हमारे प्रति प्रेम है, तभी तो हमारा सर्जन किया। उनका प्रेम देखो है। हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म करें, फिर भी हमारी सब नीड्स पूरी करते हैं। हमको रहने के लिए मकान देते हैं, खाना पीना, घूमने के लिए गाड़ी, और सबसे बड़ी चीज़ तो हमको पूरी पृथ्वी दे दी है, उसके रिसोर्सेज दे दिए। उनका प्रेम देखो, सब कुछ देने के बाद भी वो मानव जाति से कोई उम्मीद ही नहीं रखते। इसीलिए तो वो परमात्मा है। आपको उसके जना बनना है तो बांटना सीखो, देना सीखो, तभी तो आप मोह बंधन से छूट जाओगे। ठीक है, तो प्रातःकाल के सत्संग में संजय बोरीवाला का सभी को प्रणाम, संजय जस्ती का सभी को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।